हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। द मून, the world, Eight of Pentacles, Three of Cups, and Four of Cups। तो हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आई थिंक कोई ड्रीम्स देख रहा है आपके बारे में, कोई बहुत कलरफुल ड्रीम्स देख रहा है और अपनी इमेजिनेशन से एक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये पर्सन रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन के अंदर है इस वक्त। ये पर्सन एक तरीके से आपसे बहुत ज्यादा पॉजिटिवली अफेक्टेड है और पूरी तरह से आपके इन्फ्लुएंस में है। मतलब कि ये हर समय आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि इनको कई बार इस वीक में आपकी पिक्चर्स देखने की जरूरत पड़े। ये पर्सन आपसे एडिक्टेड है इस वीक में और इनकी ये कलरफुल ड्रीम्स इनको रियलिटी से दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि आप फोर ऑफ कप्स देख रहे हैं यहाँ पर। थ्री ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि ये पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, शायद बहुत सोशल टाइप का इंसान है ये और इन्हें लोगों से मिलना अच्छा लगता है। पर ये जो भी पर्सन है ये खुलकर आपसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा है। हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन हो जो आप में इंटरेस्टेड है, जिसका आप पर क्रश है, जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स हैं पर वो आपसे कह नहीं पा रहे। और आप देखें तो इस पर्सन की पर्सनालिटी बहुत लाइवली है, बट अगेन इनके कुछ सीक्रेट्स भी हैं। इस थ्री ऑफ कप्स के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। थ्री ऑफ कप्स आपको दिखाई दे रहा है, ये पर्सन इसको लेके खुश है, बट ये इस फोर्थ कप के लिए कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहा है। ये पर्सन आपको दुआओं में मांग रहा है और चाहता है कि यूनिवर्स आपका और उनका एक तरीके से साथ दे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए या एक साथ आने के लिए। एंड इस पर्सन के लिए थ्री ऑफ कप्स मायने नहीं रखते जब तक कि आप वहां पर नहीं हैं। आप हो सकते हैं पर शायद ये पर्सन हेजिटेट कर रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन किसी चीज से डर रहा है। यहाँ पे एक नया पर्सन तो हो ही सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप काफी पहले हो गया है एंड अब वो हेजिटेट कर रहे हैं दोबारा से कुछ भी कहने में। और यहाँ पे द मून के कार्ड के होने का मतलब है कि इस पर्सन को किसी तरीके का खतरा महसूस हो रहा है, डेंजर महसूस हो रहा है। यहाँ पर डेंजर से मेरा मतलब है इस रीडिंग के हिसाब से कि इस पर्सन को खतरा है आपसे रिजेक्ट होने का। इस पर्सन को डर लग रहा है कि उनका दिल टूटेगा। इस पर्सन को डर लग रहा है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर कुछ और, या फिर हो सकता है कि आपके बीच में कुछ ऐसी डिफरेंसेस है कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे। किसी तरीके का एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो एंड इसकी वजह से ये पर्सन
अपनी बातों को नहीं कह पा रहा, 1000 बार सोच रहा है कुछ भी कहने से पहले। और द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पर। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ चेंजेस हैं आपके लाइफ में, और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं। आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चाहिए। यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपके पास होना चाहिए, जो आपके लिए है। ये वक्त है पॉजिटिव चेंजेस का। द वर्ल्ड आपके लाइफ में एक शिफ्ट लेकर आ रहा है। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि यहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, या अब यहां से आगे कोई एडवेंचर नहीं बचा, कोई सरप्राइज नहीं बचा, या अब कुछ और नहीं हो सकता, तो यूनिवर्स आपको गलत साबित करने वाला है। सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे हैं। पेंटिकल्स एंड कप्स है यहाँ पर। कोई अर्थ साइन या वाटर साइन हो सकता है। हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन कोई भी हो सकता है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Pentacles, King of Cups, Five of Swords, the Magician, and King of Wands। तो हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा है, और इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है अपनी बातों को आपके सामने रखने की या किसी और के सामने रखने की। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत हो। मेरे कहने का मतलब है कि ऑफकोर्स कि आपकी लाइफ में आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आके और उनके बीच में प्रॉब्लम बन रहे हैं। ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि टफ है, जो कि नॉर्मल से अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, जिससे इस पर्सन को भी लड़ना है। एंड शायद ये इसका कंक्लूजन होने का ही वेट कर रहा है, क्योंकि वो 2 ऑफ पेंटिकल्स नहीं चाहते, इनडिसाइसिवनेस नहीं चाहते कि किसी चीज को लेके बार बार कंफ्यूजन हो या इश्यू हो। तो आई थिंक ये पर्सन कुछ सॉर्ट आउट करना चाहता है, और वो ये श्योर कर रहा है कि किसी तरीके का पैटर्न ना रिपीट हो। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स के साथ ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है या कोई कमिटेड पर्सन भी हो सकता है। ओके, एंड अब ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। अजीब सी सिचुएशन है यहाँ पर। और द मजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पर। मजिशियन के कार्ड के साथ आपके पास मैनिफेस्टेशन की ताकत है। आप जो चाहे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आपकी एनर्जीज बहुत ही मैग्नेटिक हैं, आपको भी अफेक्ट कर रही हैं, आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपकी थॉट्स में बहुत पावर है। पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अमेजिंग है। कोई फ्लर्टेशियस इंसान हो सकता है। ये इनके बातों में एक तरीके का अट्रैक्शन है, और जो भी इनसे बात करता है वो दोबारा इनसे जरूर मिलना चाहता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है इनकी पर्सनालिटी में जो आपको भी बहुत अट्रैक्ट करेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन,
आपसे कहा जा रहा है अपने अंदर के वॉरियर को जगाइए, अपने अंदर के योद्धा को जगाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको दूर करने की ताकत आपके अंदर है। आप अपने फीलिंग से लड़ सकते हैं और अपने प्रिजुडिस से लड़ सकते हैं, और यहाँ पर किसी तरीके का जजमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके, अपने बारे में। तो ये थी रीडिंग नवंबर के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।